राधे राधे दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रभु विष्णु का अवतार है और सृष्टि के पालन करता है हमारे भगवान विष्णु। लेकिन दोस्तों, क्या कभी हमने इस बात पर ध्यान दिया है कि क्यों ईश्वर होने के बावजूद श्री कृष्ण को इस पृथ्वी को छोड़ना पड़ा? आखिर क्या है इसके पीछे का असली रहस्य? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भगवान श्री कृष्ण के परलोक गमन यानी कि उनके स्वधाम वापस लौटने की पूरी यात्रा की असली सच्ची कहानी और उससे जुड़ा हुआ असली रहस्य, जो वीडियो के अंत में आपको जानने को जरूर मिलेगा। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है कि श्री कृष्ण की द्वापर युग में लीलाएं अपार थी। वो स्वयं विष्णु थे, लेकिन लोग ये कम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब अपना शरीर त्यागते हैं तो उसका संबंध उनके राम अवतार में किए गए एक कृत्य, एक लीला से भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण का परलोक गमन महाभारत युद्ध में कौरवों की पराजय थी। 18 दिन तक चले महाभारत युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात हम सब जानते हैं कि युधिष्ठिर के राज तिलक के समय अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से दुखी माता गांधारी ने महाभारत के युद्ध के लिए पूरी तरह से श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार उनके वंश का भी नाश होगा। लेकिन वास्तविक अर्थों में बताया जाता है कि माता गांधारी ने केवल वंश के नाश का श्राप दिया था, द्वारका के अंत का नहीं। महाभारत के मूसल पर्व में हमें भगवान श्री कृष्ण के मानव रूप छोड़ने का वर्णन मिल जाता है और इस पर्व में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण जब अपने इस देह को त्याग रहे होते हैं तो वो काम महाभारत के युद्ध के 35 वर्षों के पश्चात होता है। उन्होंने 35 वर्षों पश्चात द्वारिका नगरी जब खत्म होने लगी थी, तब माता गांधारी के श्राप के असर को देखने के बाद ये फैसला लिया कि उनके वापस लौटने का समय आ गया है। गांधारी के श्राप का प्रभाव को भांपकर श्री कृष्ण द्वारिका से यदुवंशियों को लेकर प्रभास क्षेत्र में आ गए। प्रभास क्षेत्र आकर श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को दान दिया। उसके बाद यदुवंशियों को कहा कि तुम लोग अब मृत्यु का इंतजार करो। प्रभास में कुछ समय पश्चात ही महाभारत युद्ध पर चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्यकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया और इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूहों में विभाजित हो गए। समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे से लड़ने लगे, एक दूसरे का संहार करने लगे। दोस्तों, इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी समेत सभी यदुवंशी मारे गए। भमन और दारुका ही केवल बचे थे। यदुवंश के नाश के बाद श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार हमारे शेषनाग अवतार भगवान बलराम जी अपनी देह त्यागते हैं। बलराम जी की देह त्यागने के बाद हम देखते हैं कि श्री कृष्ण पीपल के एक पेड़ के नीचे ध्यान की मुद्रा में लेटे हुए थे। तब उस क्षेत्र में एक जरा नामक शिकारी आया। वो हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का लाल तलवा नजर आ रहा था। शिकारी ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वो पास आया तो उसने देखा कि उसने श्री कृष्ण के पैरों में तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बेहद पश्चाताप हुआ। वो श्री कृष्ण के पैरों में लेट गया, रो रो कर क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने जरा से कहा कि तुम डरो मत, तुमने कोई गलत कार्य नहीं किया है, तुमने अपने कर्म को निभाया है। कृष्ण ने जरा के पश्चाताप को खत्म करने के लिए उन्हें बताया कि वो पिछले जन्म में जब श्री कृष्ण अपने राम अवतार में थे, वो राजा बलि के रूप में अवतरित हुआ था, जिसे श्री कृष्ण के पिछले जन्म यानी कि श्री राम ने पेड़ की आड़ में छुपकर मारा था। इसलिए श्री कृष्ण ने बताया कि वो इस जन्म में अपनी मृत्यु का कारक चुनकर जरा को लाए हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जैसे मैंने तुम्हें छिपकर तुम पर प्रहार किया, तुम्हें मृत्यु दी, उसी प्रकार इस जन्म में तुमने छिपकर मुझ पर प्रहार किया। और इस प्रकार श्री कृष्ण ने ईश्वर होते हुए भी मनुष्य जाति को यह बताया कि कर्म के बंधन से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो ईश्वर ही हो, चाहे वो पृथ्वी पर अवतरित ही क्यों ना हुए हो। श्री कृष्ण कर्मों से बंधे हुए नहीं है, परंतु फिर भी मनुष्य जाति को सीख देने के लिए वो अपने कर्मों के फल को स्वयं भुगतने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने जरा से कहा कि अतः तुम मेरी आज्ञा से अब स्वर्ग लोक को प्रस्थान करो। श्री कृष्ण जरा को मुक्ति दे देते हैं। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि वो द्वारिका जाकर सबको बता दे कि पूरा यदुवंश खत्म हो गया है और बलराम के साथ श्री कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारिका अब छोड़ दें, क्योंकि ये नगरी अब जल में डूबने वाली है। इसके बाद उस स्थान पर सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि पहुंचते हैं और श्री कृष्ण को श्रद्धा सुमन
अर्पित करते हैं, उनके इस मानव रूप की अंतिम बार आराधना करते हैं। श्री कृष्ण आंखें बंद करके लेट जाते हैं और सब अंतिम बार उनके इस सुंदर देह की आराधना करते हैं। उसके पश्चात श्री कृष्ण अपने नेत्र बंद कर लेते हैं और वो सशरीर अपने वैकुंठ धाम लौट जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने शरीर त्यागने का ये काम स्वयं चुना। बताया जाता है कि एक बार ऋषि दुर्वासा श्री कृष्ण को ये काम देते हैं कि वो उनके पूरे शरीर के ऊपर खीर मले। ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर का एक भी ऐसा कोना नहीं होना चाहिए जहाँ उन्होंने खीर न लगाई हो। जब श्री कृष्ण ऐसा करते हैं तब दुर्वासा जी तपस्या में लीन होते हैं। जब दुर्वासा मुनि उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पूरे शरीर पर खीर लगी हुई है। वो श्री कृष्ण से बेहद प्रसन्न होते हैं। माता रुक्मिणी को वो स्त्रियों में सर्वोच्च होने का वरदान दे देते हैं और श्री कृष्ण को भी वो अभयदान दे देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण भी जानते हैं कि आखिरकार जो इस पृथ्वी पर आया है उसे यहाँ से लीला करके जाना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऋषि दुर्वासा के तलवों पर खीर नहीं लगाई। जब ऋषि दुर्वासा ने अपने तलवे देखे तो वो क्रोध में आ गए और उन्होंने श्री कृष्ण को ये श्राप दिया कि ये तलवे ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे, क्योंकि अब ये तलवे तुम्हारे शरीर का कमजोर अंग बन जाएंगे। दोस्तों, अब आते हैं असली रहस्य पर। माना ये भी जाता है कि जब श्री कृष्ण सिद्धाश्रम में वृंदावन वासियों से मिलते हैं तो उन्हीं के साथ वापस ब्रज लौट जाते हैं, जहां वो कुछ दिन बिताकर सभी ब्रजवासियों के साथ वापस अपने स्वधाम गोलोक वृंदावन लौट जाते हैं। और जो श्री कृष्ण वासुदेव द्वारिका लौटे वो अपना बचा हुआ कर्म पूरा करते हैं। वो कर्म था जो यादव अहंकार के बीज बो रहे हैं उनका अंत करना और पूर्व जन्म में बाली यानी जरा के अधूरे कर्म चक्रों को पूरा करना, उसे भी मुक्ति प्रदान करना, दुर्वासा मुनि के श्राप का मान रखना, माता गांधारी के श्राप का मान रखना और इसी जरा को माध्यम बनाते हुए श्री कृष्ण स्वधाम वापस लौट जाने का निश्चय कर लेते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर उनकी लीला पूरी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने स्वधाम लौट जाने की पूरी लीला रची। दुर्वासा मुनि भी अच्छी तरह से जानते थे कि क्यों श्री कृष्ण ने जानबूझकर उनके पैर के तलवे पर खीर नहीं लगाई। कन्हैया तो दुर्वासा मुनि को अपने स्वधाम गमन का एक माध्यम बना रहे थे। इस प्रकार श्री कृष्ण की हर जीवन लीला की तरह उनका स्वधाम लौटना भी उनके द्वारा रची एक सटीक लीला थी, जिसमें वो जैसा चाहते थे हर पात्र ने आखिरकार वैसा ही किया। और संसार को लगा कि बालपन में अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराने वाले श्री कृष्ण पूरे गोवर्धन को एक उंगली पर उठाकर 7 दिनों तक दूसरे हाथ से बंसी बजाने वाले श्री कृष्ण एक बहेलिए का तीर खाकर संसार छोड़कर चले गए। ये सिर्फ एक लीला ही हो सकती है। ये हमारे छलिए द्वारा किया गया एक अंतिम छल ही हो सकता है। छल मायावादियों के साथ जो श्री कृष्ण को एक मामूली इंसान मान लेते हैं, वरना भक्त तो जानते हैं कि कन्हैया के पृथ्वी पर आने से लेके वापस जाने तक सब श्याम सुंदर की ऐसी परम लीला थी जिसे केवल वही समझ सकते हैं जिस पर खुद श्याम सुंदर कृपा करें। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसी और वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।